10th के स्टूडेंट ध्यान दे। आज के इस वीडियो में मैं आपका जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, इंग्लिश का पेपर जो होने वाला है आपका, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर पेपर बताने वाली हूँ। सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ। तो देखिए ये आपका जो है सेट बी में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सेट ए हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दोनों पेपरों में से, दोनों सेटों में से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं सेटों में से आपका पूरा पेपर जो है त्रैमासिक पेपर वो जो आपका बनने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पहले क्वेश्चन में पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़ना है और इसकी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज। यहाँ पर इस पैसेज में आपको सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन उसी से है कि सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज, क्योंकि दे आर नो मूविंग पार्ट्स। सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। सॉल्यूशन हम जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि कंप्लीट करने में कोई भी टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकें। अगला आपका सोलर पैनल्स है, तो इसका डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। तो इसका राइट रहेगा आपका डिसीजन। बी वाला जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स। तो इसका टैक्स बेनिफिट्स, अदर इंसेंटिव्स। तो इसका बोथ ए एंड बी, सी वाला इसका राइट रहेगा। आगे आपका सोलर पैनल्स, तो बी, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से आंसर सहित बता दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको पैसेज दिया गया है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको इस पैसेज से रिलेटेड जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो सर हेनरी डोनेट। सी वाला इसका राइट रहेगा आपका। अगला है आपका, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड। तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका 1863। बी वाला रहेगा। अगला है आपका, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म। तो ए वाला रहेगा 1920, 1920 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नो एज। तो इसका जो राइट रहेगा काउंसलर। सी वाला राइट रहेगा, काउंसलर राइट रहेगा। देखिए इस तरीके से कुछ 5 क्वेश्चन जो है इस पैसेज में भी हमसे पूछे गए थे, तो अच्छे से मैंने आपको आंसर के साथ बता दी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारा। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। जिसके ऊपर से भी ये पैसेज दिया हुआ है उसको हमें टाइटल बनाकर लिखना है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट नोट्स बनाकर लिखना है। तो 2 क्वेश्चन इसमें आपको बनाने हैं। पहले तो आपको टाइटल लिखना है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर यहाँ पर आपको नोट्स लिखना है। इस तरीके से आपको तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, यू आर अ मानसी श्रीवास्तव, स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा MP। Write an application to your principal for school leaving certificate as you are taking admission in other school। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जो है एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लिखना है। इसी का अथवा दे रखा है। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, यू आर अ हिमांश, write a letter to your friend congratulating him on his brilliant success in examination you reside at निर्वाण अपार्टमेंट देवास। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी एग्जाम में पास होने की खुशी में। तो देखिए इस तरीके से, चलिए दोनों का आंसर मैं आपको एक साथ बता देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन।
देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर। सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th examination this year. My father has been transferred to Indore, so I will be unable to continue my studies here. Kindly issue me school living certificate, date, your obediently, और जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए लेटर देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका लेटर स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, अपने दोस्त का नाम लिखना है। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आई एम ग्लेड दैट यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट सक्सेस द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। आई सॉ योर नेम इन अ मेरिट लिस्ट। वी ऑल बिकम वेरी हैप्पी टू हियर द न्यूज। You will have a give a nice dinner party to your friends when you come here. Please inform me when you are reaching here. Your as ever. जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेटर का। बहुत ही आसान भाषा में बताया है मैंने, आप अच्छे से पढ़ेंगे उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है हमारे 5वें प्रश्न में, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं, उसमें से किसी एक टॉपिक पर जो है आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए हम इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर मैं आपको यहाँ पर पैराग्राफ बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। देखिए यहाँ से जो है आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर वर्ल्ड. They give us oxygen which we need to breathe. Tree also help clean the air by absorbing carbon dioxide. They provide shade on hot days, keeping us cool. Tree are homes for many animals. देखिए यहाँ पर जो है पेड़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। पूरी दुनिया के लिए पेड़ कितने इम्पोर्टेंट है, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, विच वी नीड टू ब्रीथ, जो हमें सांस लेने में मदद करती है। ट्रीज ऑल्सो हेल्प क्लीन द एयर, यानी कि जो ट्री हैं वो हवा को भी साफ करते हैं, करने में मदद करते हैं। बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो हवा को साफ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। दे प्रोवाइड शेड ऑन हॉट डेज, यानी कि वो गर्म दिनों में छाया भी प्रदान करते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पूरा पैराग्राफ अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिव बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर। तो देखिए यहाँ पर हेल्दी लाइफ के ऊपर हमें एक पिक्चर दी हुई है, इस पे हमें एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। आगे प्रश्न है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो देखिए पहला जो क्या है, वी डॉट डॉट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर आपका ought to इसमें राइट रहेगा, वी ought टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। यहाँ पर मस्ट भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पर मस्ट भी लिख सकते हैं, ought to भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वी मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इस तरीके से। अगला है आपका, दे हैव बीन स्टडी इन दिस कॉलेज डॉट डॉट 3 years। तो इसका जो रहेगा वो 4 रहेगा। They have been studying in this college for 3 years, इस तरीके से। अगला आपका डॉट डॉट यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसमें अनलेस आ जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अगला आपका देर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल। तो इसका हो जाएगा आपका देर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। आगे आपका वर्क हार्ड डॉट डॉट यू विल फेल, वर्क हार्ड और इसमें राइट रहेगा और यू विल फेल। अगला आपका द गंगा इज डॉट डॉट स्केर्ड रिवर। तो इसमें ए इसका राइट रहेगा, ए इसमें आ जाएगा आपका। तो देखिए इस तरीके से जो 7वां जो क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिए हुए हैं, हमें सारे डू एज डायरेक्टेड हमारे दिए हुए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और सोल्व करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड। पहला क्या आपका, सी कट हर फिंगर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव।
तो आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, पहले हम सभी को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट दे दूंगी। दूसरे में क्या है आपका, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल। तो आपको कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज को यूज करना है इसमें। अगला आपका जिम विल टेक कॉफी, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे है ही इज टू इल टू गो टू ऑफिस, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, यहाँ पर आपको सो दैट का यूज करना है। अगला आपका कॉल द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, तो यहाँ पर आपको हु को कंबाइन करना है। अगला आपका दे आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस, यहाँ पर आपको वॉइस में चेंज करना है। इस तरीके से देखिए 8वां क्वेश्चन है, तो चलिए इनका आंसर ये देखिए, इस तरीके से इनका सॉल्यूशन पूरा रहेगा आपका। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका, पांचवा, और ये हो गया आपका छठा। इस तरीके से 6 आपके जो सेंटेंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया है। इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमारा, 9th प्रश्न में चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से दिए हुए हैं। तो पहला क्या है आपका, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो इसका जो रहेगा वो सी वाला रहेगा, बंच और क्रॉक्स। अगला आपका व्हाट डज आई सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइज, तो बी वाला रहेगा, हेटर्ड। अगला आपका अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो बी वाला राइट रहेगा, इट्स पीपल। अगला है आपका व्हाट वाज द यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ, यहाँ पर अफ्रेड ऑफ तो इसका रहेगा आपका फ्लाइंग, बी वाला राइट रहेगा, यानी कि जो यंग सीगुल था, यानी कि वो छोटी चिड़िया किससे डरती थी, फ्लाइंग यानी कि उड़ने से डरती थी। तो देखिए इस तरीके से 9वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से 10वें क्वेश्चन में भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है और इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा, टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत से क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो कौन से टेक्स्ट लेसन से टेक्स्ट लिया गया है, तो सी वाले से, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे आपका इन द अबाउट टेक्स्ट आई रिफर्स टू, तो सी वाला नेल्सन मंडेला। अगला आपका द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो ए वाला प्रेटोरिया इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। इसी में बी पूछा गया है हमसे, तो फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका जो रहेगा सी वाला रहेगा, अ टाइगर इन द जू। अगला आपका व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो स्टेयर्स हो जाएगा, इसका स्टार्स हो जाएगा। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट शब्द का आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी वाला रहेगा, डल। तो देखिए यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताया है। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। इनका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से देने वाली हूँ, तो अभी के लिए आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए 13वां क्वेश्चन है आपका, 14वां है, 15वां और ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुए थे, तो क्वेश्चन आंसर को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आप सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं सारे क्वेश्चनों का। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सारे ही क्वेश्चनों का आंसर मैंने दिया है। तो देखिए व्हाट डज कोरेज मीन्स टू ओ मंडेला। अगला है आपका व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए प्रैंक। व्हाई डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। इस तरीके से सभी का सॉल्यूशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश की है, ताकि आपको जल्दी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो। स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन क्वेश्चनों का। तेरहवें क्वेश्चन से स्टार्ट है यहाँ से आपका।
पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से आपके 14 क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया आपके 16 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से। तो देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चनों का आंसर मैंने बताया है, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, ताकि आपको कंप्लीट करने की अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों को याद करना है। सॉल्यूशन भी मैंने आपको साथ में दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सेट ए और बी दोनों ही मैंने करवा दिए हैं। दोनों ही पेपर में से आपका पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर यहाँ पर इंग्लिश का आने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना किसी डाउट के दोनों पेपरों को अच्छे से सॉल्यूशन के साथ अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।